नमस्कार, मैं हूं आपके साथ सुनील कुमार शर्मा और आप देख रहे हैं न्यूज जन आवाज। भीतरी शहर में आज धूमधाम से निकलेगी एलोजी महाराज की बारात। जोधपुर से राजस्थान स्टेट हेड चित्रेश बोहरा की धार्मिक रिपोर्ट। शहर के भीतरी क्षेत्र भीमजी की हथाई से श्री श्री 1008 एलोजी महाराज की बारात आज सोमवार शाम को बड़े ही धूमधाम से निकाली जाएगी। भीमजी मोहल्ला विकास समिति के मुकेश व्यास ने बताया कि पिछले 5 पीढ़ियों से यह आयोजन करते आ रहे हैं। इसी कड़ी में आज सोमवार शाम के समय एलोजी महाराज की शहर के भीतरी क्षेत्र भीमजी की हथाई से पुंगलपाड़ा होते हुए कबूतरों का चौक जालोरी गेट होते हुए निकलेगी। इस बारात में भीमजी की हथाई मोहल्ला समिति के 7 गणमान्य लोग भी मौजूद रहेंगे। आपको बता दें कि राजस्थान के कई शहरों और गांवों में आज भी लोक देवता एलोजी की पूजा की जाती है। एलोजी हिरण्यकश्यप की बहन होलिका से प्रेम करते थे और शादी के बंधन में बंधने ही वाले थे। शादी से ठीक पहले ही होलिका की आग में जलने से मौत हो गई। होलिका की मौत के बाद एलोजी की प्रेम कहानी अधूरी रही। हालांकि एलोजी ने फिर कभी शादी नहीं की और प्रेम कहानी अमर हो गई। इतना ही नहीं, राजस्थान के कई क्षेत्रों में आज भी एलोजी की पूजा होती है। इतना ही नहीं, एलोजी को मजाकिया और छेड़छाड़ के अनोखे लोक देवता माना जाता है। एलोजी के यहाँ कई मंदिर भी पाए जाते हैं। राजस्थान स्टेट हेड चित्रेश बोहरा की रिपोर्ट के साथ देखते रहिए न्यूज जन आवाज। रंगों का त्यौहार अब नज़दीक है। ऐसे में जोधपुर की सूर्य नगरी के भीतरी क्षेत्र में अनेक आयोजन होते रहते हैं। इस बार भी ऐसा आयोजन सुनने में आया कि कोई बारात निकलेगी जिनका नाम एलोजी महाराज की बारात है। उसके बारे में बताइए और साथ में क्या किस तरह के त्यौहार को मनाया जाए। हिंदुस्तान की संस्कृति, हिंदुस्तान की कल्चर जो है और हिंदुस्तान का गायन संगीत, हिंदुस्तान की जो भी पहचान अलग अलग क्षेत्रों में थी उसके ऊपर पुकारा गान तो बरसों से होता है और देखता है और पढ़ते आए हैं। उसी के अंदर उसी को संरक्षित रखने के लिए जो बुजुर्ग लोग थे हमारे, उन्होंने एलोजी महाराज की जो आज से 3 पीढ़ी 4 पीढ़ी पहले जो हमारे रईसो बुलबुल हुआ करते थे, वो वहाँ से सूरसागर से एक मूर्ति बनवा के लाए घोड़े में बैठा के। उसके बाद प्रत्येक वर्ष घोड़े में बैठ के उसके पीछे बगिया गाड़ियाँ वगैरह ढोल ताड़े के साथ इनको ले जाया जाता। चूँकि एलोजी महाराज जो है लोक देवता है। लोक देवता मतलब वो लोग जिन्होंने जब भी जन्म लिया यहाँ पर हिंदुस्तान की ज़मीन पर, तो उन्होंने एक समाज को एक नई दिशा दी, एक नया मोड़ दिया, एक नई राह दी और अपना पूरा जीवन समाज के लिए समर्पित करते हुए अपने आप को अपने जीवन की आहुति उस समाज के लिए दे दी। ऐसे लोगों में जो लोक देवता हुए हैं, जैसे उसमें से हमारे एलोजी महाराज की है जिनकी परंपरा विशेषकर होली के पावन अवसर पर इनको सेलिब्रेट किया जाता है। यहाँ से हमारे भीमजी हथई से जोधपुर में, जैसे नागौर में भी है, भीलवाड़ा में भी है, बीकानेर में भी एलोजी महाराज की मूर्ति और उनका आयोजन हर जगह पे होता है। ये तो 500 साल पुरानी जब होली उत्सव जब से मनाने आ रहे हैं, जब से सेलिब्रेट होता आ रहा है। लेकिन इसमें से जोधपुर में एलोजी महाराज की मूर्ति लाने के बाद ये परंपरा प्रारंभ हुई। इस मूर्ति को होली के दिन इनको धला धुला कर इनका रंग रोगन करके इनको घोड़े में बैठा कर पालकी में बैठा कर इनकी बारात निकाली जाती है और ये बारात पूरे सिरे बाजार होते हुए जालोर गेट होते घूमते हुए हमारे सारे जो ब्राह्मणों के मोहल्ले हैं, इन मोहल्लों से गुजरती हुई वापस यहाँ पर आकर भीमजी हथई पर विसर्जित होती है। और विसर्जित होने के बाद जैसे किसी की शादी होती है, विवाह होता है जिसमें प्लेटें दिए जाते हैं, अल्पाहार दिया जाता है, वैसे वैसे इनके समापन पर भी ऐसा आयोजन हमारे मोहल्ले के निवासी जो इस कल्चर को, इस संस्कृति को जिंदा रखने के लिए वर्षों से प्रयासरत हैं, उनमें से कुछ युवा वर्ग जैसे है यहाँ पर हमारे भैयाजी अमित नवल जी है, भानुप्रकाश जो रईसो बुलबुल के पड़पोते हैं। तो ऐसे जो युवा है उस संस्कृति को बचाने के लिए अपना भस्कर प्रयास कर रहे हैं। उसी कल्चर की परंपरा को संरक्षित रखते हुए कल होली दहन के दिन बारात हमारे यहाँ से फिर निकलेगी। वो हर साल की बात जो वर्षों से हम भी देख रहे हैं। जैसे हमारे हिंदुस्तान में लोकगीत उसको कहते हैं जो होते ही उदरदित होता है, जिसका कोई मेकर नहीं होता। वैसे उस लोकगीत जैसे हमारे यहाँ पर गोरबंद है और भी कई ऐसे लोकगीत हैं जिनको स्वतः ही उदरदित हुए। यूँ तो ऊँट की छाली को गोरबंद कहते हैं, लेकिन गोरबंद एक गायन भी है जिसको लोकगीत की नाम दिया गया है। मांड, हालांकि इसमें भी कॉन्ट्रोवर्सी साहित्य संगीतकारों के बीच में कॉन्ट्रोवर्सी रही है कि मांड जो है राग है, किसी ने कहा लोकगीत है, लेकिन भातखंडे सही के लोग जो संगीतज्ञ थे उन्होंने इसको लोकगीत माना है और इन्होंने राग का स्थान दिया। हिंदुस्तान में
एक 10 थाट है भारतीय शास्त्रीय संगीत में और प्रत्येक थाट में 482 राग हैं, लेकिन राजस्थान की सिर्फ एक राग है, वो है मांड। वो भी हमारे संगीतज्ञ भातखंडे साहब उन्होंने इसको स्थान दिया, जिसके हमारे संगीत के क्षेत्र में भी लोक गीत के क्षेत्र में भी जो गीत था उसको भारतीय शास्त्रीय संगीत में स्थान मिला। और वो जो मांड राग है, मांड का मतलब होता है चावल का पानी। चावल जो है वो भिगो के जो रखते हैं, उसका जो पानी होता है वो तो हम पीते हैं और चावल हम अतिथि को परोसते हैं। वहाँ से इसका प्रादुर्भाव हुआ इस राग का। मांड मतलब चावल का पानी। वैसे राजस्थान में सिर्फ एक ही राग है, मांड राग है, बाकी तो राग रागिनी है, ठप्पा, टुकड़ी, ध्रुपद, ख्याल, बद्दी से अतः सागर है संगीत में। वैसे ही लोक संस्कृति, हमारी जो लोक संस्कृति को संरक्षित करने के लिए, लोक गीतों को संरक्षित करने के लिए अलग अलग क्षेत्र में अलग अलग विद्वान लोग अपने सारे प्रयासरत हैं। वैसे ये जो इलोजी के साथ का जो आयोजन है, ये एक लोक संस्कृति है, लोक देवता की परंपरा को जो पुरुष हैं, जो हमारे हिंदुस्तान में जिन्होंने अपना सब कुछ त्यागा, तो उनको बोलने के लिए ताकि हमको बुद्धि मिलती रहे और हमारी परंपराएं जुड़ती रहे और हमारा कल्चर जिंदा रहे। धन्यवाद। मुकेश व्यास, एडवोकेट। हाँ, भिंडीमौला विकास समिति अब के इस साल जो है सारे यूथ ने इकट्ठे होकर काम साहब अध्यक्ष आपको ही करनी है और आपको ही ऑर्गेनाइज करना है। तो अब चूँकि कल्चर को जिंदा रखने के लिए हमारा भी एक प्रयास है, हम देखते हैं कल के आयोजन में